सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग कंटिन्यू डेली बेसिस पे कंप्यूटर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि आमीन पटवारी एग्जाम हुआ था 2017 में मार्च महीने में। उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन क्वेश्चन को, तो हर एग्जाम में आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर संबंधित ज्ञान जो कि सीजी आपम के आमीन एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू खाली स्थान व्यू है। तो देखिए, आप जब एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट व्यू रहता है उसे नॉर्मल व्यू कहा जाता है। तो नॉर्मल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि, क्या है कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ? कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका लाभ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, काफी सरल प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम में, बस आपको उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, अनुरोध किए गए चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए एचटीटीपी सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 404। तो देखिए, अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं और आपको वो नहीं मिलता है, वो चीज अपलोड नहीं रहती है, तो वहां पर क्या आ जाता है? फाइल नॉट फाउंड एरर 404। आपने कई बार देखा होगा अगर आपने सर्च किया हो और जो डाटा नहीं मिलता है तो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड में फंक्शन की क्या संख्या है? तो फंक्शन की क्या संख्या है कीबोर्ड में? तो F12 तक होता है, F12 तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पिछला वीडियो हमने जो देखा था आपका, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है रिपीट होता है और ये क्वेश्चन ही था उसमें जो लास्ट में था। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये जो है आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, प्री एम्पिटिव कर्नल। तो रियल टाइम सिस्टम में होता है वो क्या होता है? प्री एम्पिटिव कर्नल। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये तो है। अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब वो कंप्यूटर का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया उसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो वेब कैमरा, ऑप्शन नंबर सी जो है वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। फ्लैक्स मशीन आउटपुट डिवाइस है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अलग से आते हैं तो इनको आप ध्यान रखिए। ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए। रियल टाइम स्ट्रीमिंग कहा जाता है उसे, जो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है, तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग। आगे देखते हैं, सामान्यतः लिनक्स एक खाली स्थान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल। कीबोर्ड, लाइट पेन, ये तो नहीं हो जाएगा, ट्रैक बॉल। अगर आपने हमारा क्लास पढ़ा होगा जो इनपुट आउटपुट से संबंधित क्लास है, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क 144 MB नहीं होता, 1.44 MB होता है। तो ये जो है गलत है, 1.44 MB होता है। सीडी 700 MB होता है, डीवीडी 4.7 GB होता है, ब्लू रे डिस्क जो है वो 25 GB होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। तो देखिए ईमेल खाता खोलना है आपको, तो आप जीमेल में जाएंगे, yahoo.com में जाएंगे, या रेडिट मेल में जाएंगे, या हॉटमेल में जाएंगे, परंतु amazon.com में आप जीमेल नहीं बना सकते।
जीमेल के थ्रू भले amazon.com में अपना आईडी बना सकते हैं, लेकिन amazon.com में आप अपना ईमेल नहीं बना सकते। बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सही है। यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, ये भी सही है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सभी चीज जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्टबोट निम्न का उदाहरण है। तो हार्टबोट जो है वो सर्च इंजन का उदाहरण है। जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है, उसी प्रकार का हार्टबोट जो है एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाला क्वेश्चन आपको जनरली हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? तो देखिए, nmap हो गया, नेसस हो गया, विनजेपर हो गया, ये सारे हैकिंग टूल है, लेकिन ओबनाम जो है वो हैकिंग टूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? तो छोटा सा जो होता है वो क्या होता है? थंबनेल। ऑप्शन नंबर सी, थंबनेल के नाम से जाना जाता है किसी छवि का कम आकार का संस्करण। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है? मतलब किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? तो फॉर्मेट मेन्यू को। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से, इनको भी अच्छे से पढ़ना होगा आपको। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कास्पर स्काई पिछले वीडियो में भी देखा था, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एवीजी भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी डूम्सडे जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह हम कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन देखे, और अलग अलग सीजीव्यापम के एग्जाम से हम क्वेश्चन उठाकर आपको बता रहे हैं, ताकि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आपका सभी क्वेश्चन अच्छे से बने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हम आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।